अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से भेजा फ्राई। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, फ़ोन कॉल्स की और बहुत से लोग जो थे उनके तो ख़ैर मुझे ट्विटर पे और फ़ेसबुक पे भी मैसेजेस मिले, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस मिले हैं कि तबीयत की वज़ह से मेरी और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि ज़रा थोड़ा-सा गड़बड़ हो गई थी। और अभी पहले से बेहतर हूँ लेकिन फिर भी आजकल भी रात में जैसे कहना चाहिए कि जैसे ही थोड़ा-सा 12-1 बजे के करीब जो है फिर दोबारा से मुझे बड़ा हाई टेम्परेचर हो जाता है और गला खराब है, खाँसी है मुसलसल और बॉडी पेन वो सब कुछ तो आप जानते हैं कि चलता ही रहता है और अभी उसमें मुझे मेरे ख़्याल है 1-2 दिन और लगेंगे। उसके बाद ज़रा ये टेम्परेचर वग़ैरह से थोड़ा-सा छुटकारा होगा, लेकिन आगे जो है वो वीकनेस जो है वो लोग मुझे यही कह रहे हैं कि जी आपको जो है वो 10 टू 20 डेज़ लगेंगे कि आपकी वीकनेस जाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है वीडियोज़ लास्ट 4 डेज़ से वीडियोज़ भी मैंने नहीं बनाई थी। मेरा लास्ट वीडियो मेरे ख़्याल है मैंने सैटरडे को बनाई थी और साजिद तारड़ साहब के साथ उसके बाद जो है वो मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई मैं और ज़ाहिर है तबीयत बेइंतहा ख़राब थी और इस वज़ह से कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ़ लास्ट वीडियो संडे को इनफैक्ट संडे को मैंने अपलोड की थी और उसके बाद संडे की रात से जो है वो बहुत ज़्यादा गला खराब और खाँसी और ये वो पता नहीं क्या कुछ। तो लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैसेजेस किए, विशेज़ लिखी, दुआ की। आप सबकी दुआओं से जो है क काफ़ी हद तक जो है वो तबीयत मेरी बेहतर है और बेहतर होती जाएगी और आपके साथ जो है वो हम बात करते रहेंगे और वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे। थोड़ा-सा स्लो शायद आपको लगे, लेकिन ये कि अब कोशिश है मेरी कि एटलीस्ट एक वीडियो तो रोज़ ही चली जाए और आज भी वैसे घर के लोग मुझे मना कर रहे थे कि अभी मत करो, अभी थकी हुई हो, अभी टेम्परेचर अभी सही नहीं हुआ है और कल रात को भी क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ टेम्परेचर रहा है और लेकिन ये है कि सुबह होते-होते जो है वो क्योंकि फिर दोबारा से मेडिसिन खिलाई जाती है तो ठीक हो जाता है लेकिन हर रात में जो है वो काफ़ी तेज़ टेम्परेचर हो रहा है। लेकिन होपफुली आज शायद टेम्परेचर का लास्ट डे हो और कल से शायद हो सकता है टेम्परेचर ना हो, कोशिश तो यही है और दुआ भी यही है। लेकिन फिर भी आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दुआ की, आप लोगों ने मैसेजेस किए, इतना सारा प्यार मिला और बहुत अच्छा लगा। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो की तरफ और सबसे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एज़ यूजुअल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को अजीब आज लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ नहीं है, मेरा गला लेटा हुआ है। जैसे हम चाइना के आगे लेटे जाते हैं ना, ऐसे मेरा गला लेटा हुआ है आजकल। अब मुझे लगता है चाइना की वज़ह से ऐसा हो गया। लेकिन ख़ैर ज़ाहिर है वो जो वायरस है वो भी तो चाइनीज़ ही है, उससे ख़ैर मुझे याद आया। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमने आपको न्यूज़ दी थी, इमरान खान और उनकी जो अभी मौजूदा बेगम है पीरनी जिनको कहा जाता है कि जी वो घर छोड़ के चली गई और खान साहब जो हैं वो काफ़ी अपसेट थे क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका जो स्कैंडल बना है कि कुछ करप्शन वगैरह की इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी और उनके जो पहले हस्बैंड थे खावर मानिका उनके साथ मिलके वो कुछ गड़बड़ घोटाला टाइप का कर रही थी और फिर कहा गया कि जो अपनी किसी दोस्त फराह खान के घर जाके रह रही है। उनकी दोस्त का फिर स्टेटमेंट आया कि नहीं जी मेरे घर तो कोई नहीं है और ऐसी कोई भी बात नहीं है और इसका मतलब है कि फिर कहाँ चली गई? अगर फराह के घर भी नहीं है खान साहब ज़रा पता तो करें नस कहाँ गई आपकी बेगम? लेकिन ख़ैर खान साहब अगर हम आगे बढ़े तो खान साहब का एक और स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का आया जो यकीनन हमारे जो कहना चाहिए इंडियन दोस्त हैं, उनको बहुत पसंद आएगा और हम पहले सुनते हैं और फिर बात करते हैं। Well, Fareed, as you would know, I'm probably one of those Pakistanis who knows India and understands India much more than the rest of my own countrymen and probably all over the world. And so, because of my friendships in India and my uh, relations with जी, तो इमरान खान साहब ये बता रहे थे कि वो इंडिया को पूरी दुनिया से ज़्यादा जानते हैं। जितने पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनसे भी ज़्यादा और शायद इंडियन से भी ज़्यादा। ये तो खान साहब हमेशा से ही कहते रहे, कभी वो यूरोप को भी यही कहते थे कि जी मैं यूरोप को यूरोप से भी ज़्यादा जानता हूँ और इसी तरह से मैं अमेरिका को अमेरिका से भी ज़्यादा जानता हूँ और कई दूसरी कंट्रीज़ का उन्होंने नाम लिया। फाइनली घूम फिर कर खान साहब इंडिया पहुँच गए और अब उनका कहना है कि जी मैं इंडिया को इंडिया से भी ज़्यादा जानता हूँ। इस पे मुझे कौन याद आया भला? बिल्कुल,
अर्नब जी। और अर्नब जी होते तो उन्होंने यही कहना था, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो बिल्कुल ये खान साहब का कुछ भी है। लेकिन खान साहब की एक वीडियो और देखते हैं। आज से 11 साल पहले, ये सुन ले जरा, 11 साल पहले मैंने क्या कहा था, ये जरा पहले सुन ले, क्योंकि ये मैंने आप नहीं, ये मैंने सब पेशन गोई की हुई थी कि ये सर्कस एक दिन होगी। तो अगर ये आप वो 11 साल वाली वीडियो चला दें। बार बार जब जनरल्स पावर में आते हैं वो फिर अपने पुतलों को सामने लेके आते हैं और मैं एक पुतला बैठा हूं। लेकिन आपने एंजॉय करना है। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमारे मेंशन में आए, आपकी टीम आई। आप मियां शहबाज शरीफ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और माशाल्लाह भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी हमने देख ली हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तकरीर पहले शुरू करता हूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूं कि उन्होंने जो एपीसी में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी उन सबको इकट्ठा कर दिया। क्योंकि अब तक पाकिस्तान की जो अपोजिशन थी वो तहरीक नहीं चला सकती थी। अब तक हम बंद कमरों में सिर्फ रेजोल्यूशंस पास करते थे, बातें करते थे। अब पहली जी, ये थे इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब की तारीफें कर रहे थे। और उससे पहले वो फौज के जनरल्स के बारे में क्या बात कर रहे थे वो भी आपने सुनी। और ये जी तकरीबन 11 साल पुरानी वीडियो बताई जा रही है, 11 या 12 साल पुरानी, जिसमें खान साहब इस किस्म की बातें करते थे। खैर, अब तो खान साहब कुछ और ही कहते हैं और खान साहब ने तो एकदम यू टर्न मारा है। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे जी अभी वैलेंटाइंस डे गया है और आधे लोग पाकिस्तान में कुछ इस तरह से थे और बाकी आधे जो थे उनका कुछ इस किस्म का हाल था। तो अब पता नहीं दोनों में से आखिर वैलेंटाइंस डे मना कौन रहा था। इमरान खान साहब का कहना है कि बहुत जल्द ऐसे लोगों तक पहुंचने वाले हैं जो टैक्स नहीं देते। ये बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। उसके जवाब में मेरा ख्याल है बाजवा साहब कहेंगे आई मेरा बेबी टैक्स लेगा फौज से। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, टैक्स ले भी पाते हैं खान साहब या नहीं। साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि जी अभी आज नहीं सॉरी कल ही जो है वो न्यूज़ ये आई है कि लंदन से कि एमक्यूएम के जो लीडर हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उनको ऊपर जो 2 केसेस बनाए गए थे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो कि इमरान खान के चहीते फैसल वाउडा साहब लेकर गए थे, वो दोनों जो है उस दोनों केसों में से लंदन की जो कोर्ट है उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को रिहा कर दिया। और उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना उन्होंने कोई हेट स्पीच की है और ना ही उन्होंने कोई टेररिज्म फैलाने के हवाले से कोई बात की है। तो इसके बाद सुनने के बाद जो है वो फैसल वाउडा साहब की पिक्चर पता नहीं किसने रिलीज की है और कह रहे कि जी वो अपने पिछवाड़े में कोई गोली मारने लगे थे। नहीं, अच्छा नहीं सॉरी, ये पता नहीं कब की पिक्चर है, लेकिन यकीनन फैसल वाउडा साहब जरूर रोए होंगे क्योंकि ये जो केसेस अल्ताफ हुसैन साहब पे बनाए गए थे वो उनकी पूरी फाइल तैयार करके फैसल वाउडा साहब वही जूते वाले याद तो होंगे आपको जो टॉक शो में जूता लेके बैठ गए थे और अभी जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं अपने झूठे पेपर्स क्योंकि उन्होंने जमा कराए थे तो सेनेटर की सीट से अभी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। बिल्कुल, तो फैसल वाउडा साहब लंदन पहुंचे थे और केस किया था और उसके बाद अब ये रिजल्ट आया है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब को रिहा कर दिया गया। और वो लंदन की अदालत है, यहाँ की नहीं है कि किसी का नाम गवर्नमेंट लगा पाए कि जी ये तो फलाने ने कर दिया और ऐसा हो गया। हम एक वीडियो और देखते हैं। ये रुपया मेरे ख्याल में 94 पे पहुंच गया। अगर आपको शायद असद उमर बता सके कि 1 रुपया जब डॉलर के मुकाबले में गिरता है तो सारे हमारे कर्जे ऊपर चले जाते हैं। 70 अरब रुपए के कर्जे बढ़ जाते हैं 1 रुपया डॉलर के मुताबिक जब मुकाबले में जब गिरता है।
जी, तो आपने सुना कि इमरान खान द इकोनॉमिस्ट क्या बता रहे थे कि डॉलर कहाँ जाता है तो फिर रुपए की कीमत कहाँ जाती है। पता नहीं खान साहब को ये कौन बताता है, कौन सिखाता है जो वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं आकर, वो भी पब्लिकली। ऐसी बातें तो कोने में जाके करे तो बंदा कहे चलो 2 लोगों ने सुनी है, ये तो पूरी दुनिया सुन रही होती है। लेकिन खैर हम आपको ये भी बताएं कि जी बहुत बार लोगों ने हमें ये कहा है कि जिस वक़्त जो फौजी होते हैं वो यानी फौजी कि चाहे वो हेड हो चाहे वो कोई भी हो, अगर वो किसी सिविलियन को इज्जत देना चाहते हैं तो उसे टोपी पहन के मिलते हैं, यानी जो उनकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म के साथ जो कैप होती है वो लगाते हैं, जैसे बाजवा साहब ने लगाई है। और आप डेट देख सकते हैं कि अगर फौज में से कोई किसी सिविलियन हुक्मरान से मिलने के लिए जाता है और वो अपनी फुल यूनिफॉर्म में जाते हैं और उनकी मतलब टोपी शोपी सब कुछ हो, उसका मतलब है कि वो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस प्राइम मिनिस्टर को या उस सदर को। लेकिन जब उन्हें इस तरह की कोई रिस्पेक्ट ना देनी होती हो तो फिर वो अपनी कैप नहीं पहनते, और बिल्कुल बाजवा साहब ने ऐसा ही किया है। आपको मैं जैसे दिखा रही हूँ कि ये बाजवा साहब की पिक्चर ये भी इसी साल की है, और उसमें वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए थे, और जब दोबारा गए खान साहब से मिलने तो वो इस तरह से गए। इसका मतलब है कि अभी भी बाजवा साहब और खान साहब के बीच में जो है ना वो 36 का आंकड़ा चल रहा है। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे जी हेमा मालिनी जी जो कि बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं इंडिया की, सभी जानते हैं उनकी उनकी बेशुमार खूबसूरत फिल्में। उनका कहना है कि जी तालीमी इदारों से जो है वो हिजाब और इस तरह की चीज़ों को बाहर करना चाहिए। इसके ऊपर हमारे यहाँ न्यूज़ लगाई गई है कि जी इसका मतलब है कि हेमा मालिनी जो है वो इंतहा पसंदों के साथ मिल गई हैं। नहीं जी, हेमा मालिनी इंतहा पसंदों के साथ नहीं मिली, इसीलिए तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उनका इसीलिए तो ये कहना है कि हिजाब नहीं होना चाहिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। अगर अगर वो आप समझते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट होती हैं और उनके साथ मिल गई होती तो शायद वो ये कहती कि जी इस तरह की चीजें होनी चाहिए और हिजाब होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल है ये एक अच्छा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। खैर हम चलते हैं और हम एक और वीडियो की तरफ। ये जी इंडिया की एक वीडियो थी और इसमें बताया जा रहा है कि जी आप जो है ना वो वैलेंटाइंस डे नहीं मना सकते। खैर ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इस तरह के लोग हैं, हमारी तरफ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी हंगामा किया था और जिनका कहना था कि जी बिल्कुल इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ नहीं हो सकती और आप लोग बिल्कुल वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। लड़की को अंडा रखो, पूरी बात पूछ रहे हैं तो ये बताने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा अपनी मम्मी पापा को बुला ले, जल्दी बुला लो, जेल चली जाएगी, देख जेल चली जाएगी। कौन से फोटो मार जी, तो यहाँ पर भी यही चल रहा है कि जी मम्मी पापा को बुला लीजिए, आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। और पाकिस्तान में भी कुछ इसी किस्म की हरकतें हो रही थी और कहा जा रहा था कि अगर किसी को वैलेंटाइन डे मनाते देखा गया तो हम जी उसका निकाह करवा देंगे, मतलब उसको पकड़ के उनकी शादी करवा देंगे। इस किस्म की चीजें जो है, वैसे ये बात है कि दोनों ही देशों में होती हैं और नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन खैर ये देखकर बड़ी मुझे हैरत हुई कि दोनों जगह ही कुछ इस किस्म के लोग मौजूद हैं और इस चीज को मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना चाहिए और साथ साथ भारत को भी। इसके अलावा जी हम चलते हैं, आपको ये पिक्चर दिखाते हैं। इसमें आपको डॉक्टर परवेज हूद भाई नजर आएंगे बैठे हुए और वो जी प्रोटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मिसिंग पर्संस के लिए। यानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मिसिंग पर्संस का बहुत बड़ा इशू है और अक्सर लोग गायब हो जाते हैं और फिर मिलते नहीं हैं और उनके घर के लोग रोते पीटते रहते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं होता, खास तौर पर बलूचिस्तान के लोग। लेकिन साथ ही साथ शीरी मजारी साहिबा जो कि हमारी मिनिस्टर हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने एक बिल पेश करना था सेनेट में और असेंबली में भी, यानी सेनेट में भी पेश करना था और साथ साथ नेशनल असेंबली में भी मिसिंग पर्संस के लिए, और वो बिल ही इनसे मिस हो गया था और वो कहती जी बिल खो गया हमारे से। और यानी मिसिंग पर्संस का जो बिल था वो भी मिसिंग में है और आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर हमारी कितनी एक्टिव है और इसी इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है, इस वजह से मुझे लगता है कि उनसे बिल कहीं दाएं बाएं हो गया। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं ये पिक्चर। जी बिल्कुल हमारे सदर आरिफ अलवी साहब के साथ बैठे हैं बाजवा साहब। क्या बात हो रही है पता नहीं, लेकिन ये इनको दोनों को देख के मुझे वो गाना याद आ रहा है
कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। तो बिल्कुल जी, ये प्यार का सिलसिला पुराना है और बाजवा साहब मेरे ख्याल एक्सटेंशन के लिए हर तरफ हाथ पांव मार रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आज जो है वो दोबारा से एक बार फिर पेट्रोल प्राइस जो है हमारे यहाँ बढ़ चुकी है और 12 रुपए 3 पैसे जो है पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी गई है। और उस पे खान साहब ने कहना है कि जी आप लोगों ने घबराना नहीं, बिल्कुल सॉरी, आप लोगों ने घबराना नहीं है, लेकिन लोग घबरा नहीं रहे हैं, लोग बड़े खुश हो रहे हैं मेरे ख्याल है। अगर आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग खुशी होंगे, घबराएंगे थोड़ी। जी, जैसे ये फोटो खींच मेरी वाली जो थी वो एक बच्चे के रख के चपेड़ मार रही थी, इसी तरह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के बाद पब्लिक का जो है, पाकिस्तान की पब्लिक का भी दिल चाह रहा है कि वो गवर्नमेंट के मुंह पे एक रख के दे। यहाँ से हम चलते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं चलते, जाते जाते हमें आजकल राहुल गांधी जी बड़े पसंद आ गए और मुझे बड़ी खुशी है कि ना सिर्फ हमारे मिनिस्टर्स उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं, बल्कि कुछ इंडिया के भी पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। तो देखते हैं राहुल गांधी जी क्या बता रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राहुल सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं। उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है ये मेरी नहीं सुनता। इस पे मैं जितना भी दबाव डाल दूं ये पीछे नहीं हटता, सुनता नहीं है। जी, तो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जी मोदी जी ने कहा राहुल सुनता नहीं है। खैर ये तो उनकी स्टेटमेंट थी, आपने सुनी ही, लेकिन एक स्टेटमेंट और है। होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेंटर है, फार्म टूल्स का सेंटर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क, होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेंटर है, फार्म टूल्स का सेंटर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स, टमाटो केचप, ये सब यहां बनाया जाएगा। आप अपने खेत में सामान उगाओगे, सीधा आप अपने खेत से उसको आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओगे। आलू, टमाटर, मिर्ची, जो भी आप उगाते हो, आप डायरेक्ट किसान सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको ले जाएगा और सीधा उसको डायरेक्ट जेब में पैसा मिलेगा। खैर जी, हम आपको ये बता रहे थे कि बिल्कुल इमरान खान साहब आजकल काफी घबराए से लग रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन एक बार फिर मिल गई है और उसमें जैसे कि आप जानते ही हैं कि पीएमएलएन भी है और पीपल्स पार्टी भी है और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी। इन लोगों ने एक बार फिर से हाथ मिला लिया है और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। खान साहब वैसे अब जाना चाह रहे हैं रशिया
और क्योंकि चाइना से कुछ मिला मिलाया नहीं, खैर IMF से कुछ ना कुछ मिल गया है, लेकिन अब शायद वो सोच रहे हैं कि वो रशिया से भी कुछ मांग लें तो क्या हर्ज है। तो बिल्कुल देखते हैं कि जी रशिया का कब वो विजिट करते हैं। वैसे तैयारी तो उन्होंने स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्द हम देखेंगे कि जी वो रशिया पहुंच रहे हैं। और रशिया में भी काम तो खान साहब का खैर एक ही है, लेकिन पैसे मांगना। लेकिन अब देखते हैं कि वहां से भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता। ऑफिस आता हूँ, घर जाता हूँ, घर जाके काम करता हूँ, और फिर अगले दिन ऑफिस। यानी ये जिंदगी है। कोई मैं बाहर नहीं जाता शाम को, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि खर्चा होता है, खर्चा नहीं करता। कोई प्राइवेट विजिट पे कहीं नहीं गया, कोई बाहर दौरे नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर जोर दिया मैंने। जी, खान साहब कहने में कहीं नहीं जाता, ना मैं कहीं बाहर जाता हूँ, बस ऑफिस आता हूँ, ऑफिस से घर जाता हूँ, घर से फिर ऑफिस आता हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं जाता क्योंकि खर्चा होता है। और बड़ा अफसोस है खान साहब, फिर भी आपकी मतलब बेगम जो थी वो, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। क्या छोड़िए, यहाँ से हम चलते हैं और आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन ये भी देख लेते हैं। आपको पता है कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में शरीफ खानदान ने 6,000 अरब रुपया कर्जा लिया, 6,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया, 6 अरब रुपया कर्जा लिया। फिर से सुन लो, 7 सालों में। ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं बता दूं कि ये मैं नहीं हूं, और ये पता नहीं किसने बनाया, लेकिन बड़े मजे का बनाया है। अरे तुम जवान आदमी यार मुल्ला जी, और तेज से चलो, ये करके दिखाओ। अब एक हाथ छोड़ दो, चलो मान जाऊंगा, एक हाथ छोड़ दो कोई सा भी। देखा आपने, दोस्तों की बातों में नहीं आना चाहिए, बहुत से दोस्त ऐसी शरारत भी करते हैं। खैर हम यहाँ से चलते हैं, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज माइंड रखिएगा, आज मेरी अजीब सी आवाज हो रही है, मुझे खुद अपनी आवाज अजीब लग रही है, और अब मुझे लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर भी दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। तो मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे मेडिसिन भी लेनी है, और उसके बाद कुछ चाय कॉफी कुछ लेती हूँ ताकि गला भी थोड़ा सा और क्लियर हो पाए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।